कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ओलंपियाड्स में आने वाले क्वेश्चंस और अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे हम। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास। द इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन। अब क्या होता है बेटा, जो अंडर रूट के क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं। उनको लगता है इसकी कैलकुलेशन हार्ड होगी या क्या होगी, नहीं बट लेकिन क्या होता है, कुछ मेथड्स है। आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरीके से अंडर रूट्स को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपली मैं क्या करूंगा बेटा, अंडर रूट हटाने के लिए हमेशा आप क्या यूज करोगे, होल स्क्वायर कर दो इक्वेशन का, तो उससे ही अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो अब मैं अभी इसी को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन का। तो होल स्क्वायर करने के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार, अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, और अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब हमेशा क्या होता है बेटा, अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है एक बार आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे सपोज करो, एक्स अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन बाई टू और पावर टू। तो जब वन बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई होता है, टू से टू कैंसिल होकर पावर कितनी हो जाती है, पावर वन रह जाती है। तो इस तरीके से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया सिंपली है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टू ए बी। तो अपन करते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। अब माइनस टू ए बी आएगा तो माइनस टू, अब ए बी लिख देंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वन एंड मल्टीप्लाई है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, जब इसको भी सोल्व करेंगे तो इसका भी अंडर रूट सिंपली हट जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा बेटा, ओनली टू एक्स। कट कर दो, वन से वन कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मतलब क्या बनना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे, मैं इस वाले पार्ट को इधर ही रख रहा हूँ, बाकी टू एक्स को इधर ले जाऊंगा। तो जब टू एक्स को इधर ले जाऊंगा तो फोर एक्स माइनस टू एक्स बचेगा। तो ये हो गया मेरे पास माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब मैंने बताया आपको अगेन अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए वापस से स्क्वायर कर दो होल इक्वेशन का। तो जब इसको स्क्वायर करूंगा तो माइनस भी हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टू का स्क्वायर फोर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट हट गया इज इक्वल टू। अब यहाँ लेकिन ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा बेटा, सिंपली ऐसा मत कर देना फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो गलत हो जाएगा। तो ए माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह टू एक्स, बी की जगह वन, तो ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा, फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू टू फोर, फोर एक्स इंटू वन फोर एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फोर को वन से करेंगे तो फोर आएगा, तो यहाँ पे करेंगे मतलब फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। अब जो कैंसिल हो रहा है फोर एक्स स्क्वायर से, फोर एक्स स्क्वायर सिंपली कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा, ये वन इधर आके माइनस फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइव अपॉन फोर। अब मेरे को बताना था कि ये रियल सॉल्यूशन है कि इमेजिनरी सॉल्यूशन है क्या, तो मैं लिख दूंगा इट हैज रियल सॉल्यूशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन को रूट को देख के डरना नहीं है, रूट्स को इजीली स्क्वायर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हैज वन डबल रूट इफ। अब मैंने आपको मेरा लेक्चर देखना, पीछे जाके मैंने नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन समझाई थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है बेटा, रियल सॉल्यूशन होता है और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो होता है तो सेम रूट होते हैं, इक्वल रूट होते हैं, तो इक्वल रूट की कंडीशन है ये वाली। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे। अब इसने क्या पूछा है कि वन डबल रूट, एक ही रूट टू टाइम्स रिपीट होंगे, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी सॉल्यूशन करने पर। तो आइए देखते हैं, वही आपका चार ऑप्शन में से आपको मिल जाएगा। हैज वन डबल रूट मीन्स
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन होगी। अब वैल्यू पुट कर दो, बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या आएगा, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी की जगह 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 और 4 इंटू है 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4a को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1। तो मेरे पास a की वैल्यू 1 आई। जब a की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मेरे को जो भी हर टाइम इक्वल रूट मिलेंगे तो आपको ऑप्शंस में a इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सोल्व फॉर x की पावर 6 माइनस 76 एक्स क्यूब माइनस 77 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को इसमें x की वैल्यू बतानी है। अब देखिए किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर मैक्सिमम 6 जा रही इधर क्यूब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे कुछ ट्रिक काम करती है। इस कैसे करेंगे देखो, सिंपली अगर मेरे को इसको दो एक्सपोनेंट्स का यूज करके एक्स क्यूब की पावर 2, तो मेरे को x6 मिल जाएगा, x की पावर 6 माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 77 इक्वल टू 0। अब मैं मान लेता हूं लेट एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, सिंपल। तो उस अब y की टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0, सिंपल सी बात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नॉर्मल सी। अब इसको सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई करने पर तो 27 चाहिए मेरे को और माइनस करने पर 26 चाहिए। अब सोचो क्या हो सकता है यहाँ पर कि हम कौन से दो रूट कंसीडर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखो तो ऐसे लाख लगा 27 है 26 है, बट लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है और 27 में से 1 माइनस करने पर 26 आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दो रूट क्या होंगे मेरे पास, 27 और 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा वाई स्क्वायर, माइनस का साइन इसलिए माइनस, सबसे पहले बड़ी वैल्यू 27 वाई। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट साइन लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो सेम साइन लिख देते। ठीक है, तो माइनस का अपोजिट प्लस, y माइनस 27 इक्वल टू 0। कॉमन इधर से y कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा y माइनस 27, इधर से प्लस प्लस 1 कॉमन, अंदर बचा y माइनस 27 इक्वल टू 0। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट क्या है बेटा, इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो फिर मेरा रूट गलत है, जो मैंने फैक्टर यूज करे वो गलत है। ठीक है, तो कॉमन y माइनस 27 y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू मेरे को y की 27 मिली और एक वैल्यू मेरे को y की माइनस 1 मिली। अब मैंने y तो मेरा एक्स क्यूब माना था तो रख देते, पुट कर देते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू y की जगह 27 और एक बार एक्स क्यूब y की जगह माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, सिंपल इसको क्यूब में लिख दो। ये तो हो गया बेटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो यहां से मेरे को एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी -1। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा मेरे पास, सॉल्व अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। अगेन अंडर रूट का क्वेश्चन मैंने बताया, अंडर रूट का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर का यूज करूंगा। उससे पहले सिंपल हो जाएगा, x को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। अब स्क्वायर कर देते हैं, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो ही जाएगा और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे बेटा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 प्लस x स्क्वायर माइनस तो 2a भी होता है तो 2 इंटू 13 26 x। अब सबको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उसका माइनस 26 एक्स और इधर से 2x इधर आके माइनस का 28 x हो जाएगा एंड 169 है, 9 इधर आके क्या हो जाएगा ये 169 माइनस 9। तो मेरे पास ओनली बचेगा बेटा प्लस
160 इज इक्वल टू 0। बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व कर दो। अब मेरे को ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि प्लस मल्टीप्लाई करने पे तो 160 हो और प्लस करने पर 28 हो। सिंपल 20 और 8, 20 को x से मल्टीप्लाई करने पर 160 आएगा, प्लस करने पर 28 आएगा। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, सबसे पहले 20 बड़ा है तो मैं 20 को ले रहा हूँ माइनस 20x। अब प्लस करने पर इसलिए सेम साइन लिख देंगे, माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 20। अब इधर माइनस 8 कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस अगेन 8 इंटू 260 तो दैट 20 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों फैक्टर से इसलिए सही है मेरे, तो कॉमन ले लूंगा x माइनस 20 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x माइनस 20 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू मेरे पास 20 आई और एक बार x की वैल्यू 8 आई। तो इस तरीके से अब आपके रूट्स वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आईएमओ में कई बार पूछा जाता है इस तरीके का पैटर्न, तो इस तरीके के पैटर्न को समझ लीजिए आप किस तरीके से सोल्व करते हैं। मेरे को दे रखा है बेटा क्वेश्चन 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, ये चलता जा रहा है टिल इन्फिनिटी। तो मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। लेट इसको x के इक्वेट कर मान लेता हूं मैं कि ये पूरा x है। x इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस टिल इन्फिनिटी, है ना। तो अब क्या करेंगे आगे, x इक्वल्स टू 2 एज इट इज प्लस, अब मेरे को ये नहीं पता ये कब कहां तक चलता जा रहा है 1/2 1, तो मैं क्या करूंगा इसको x मान लूंगा क्योंकि मेरे पास ये पूरा क्या है, एक बार 2 ले लिया मैंने प्लस 1/2 ये चलता जाएगा। तो मैंने x माना था इस पूरे को, तो मैंने x ले लिया। अब इसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे पहले और एलसीएम लेके x को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सबको एक तरफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बन गई सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो फैक्टराइजेशन से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में 1 चाहिए, माइनस करने पे 2, ऐसी कोई दो फैक्टर मेरे पास होते ही है। लेकिन मेरे पास एक क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका यूज कर देंगे। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसका यूज कर दो। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू 1। अब ऊपर क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। अब और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2। तो ये हो गया बेटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 अपॉन 2। और इसको एक्सपेंड करने के लिए जो आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा या तो ये मिल सकता है या फिर 2 कॉमन लेके ऊपर से मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जो कॉमन आएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन में या तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा या फिर ये वाला आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 9 दे सकता है, कंटिन्यू में सीरीज चला सकता है टिल इन्फिनिटी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल रूट्स इक्वल है, मतलब इक्वल रूट की कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन प्रूव्ड है 2b इक्वल टू a प्लस c। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है बेटा, रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की जगह क्या है बेटा, c माइनस ए की जगह b माइनस सी और c की जगह कॉन्स्टेंट पार्ट a माइनस बी, सबको वैल्यू में पुट करेंगे और कुछ रिलेशन मेरे को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो b स्क्वायर
सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बी माइनस सी एंड सी की जगह ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 मैं अभी एज इट इज रख रहा हूँ ब्रैकेट में, मैं अभी इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो b को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, ab एंड माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस ए सी को करूंगा और माइनस और माइनस प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सबसे, ठीक है, और माइनस के साथ करूंगा, माइनस 4ab माइनस और माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac एंड माइनस 4bc इक्वल्स टू 0, ये लिखा। अब उसके बाद देखना बेटा, सबसे पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, ये ac और ac, मतलब 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2ac बचेगा। पहले लिख देते हैं एक और लाइन, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर लिख रहा हूं पहले मैं, उसके बाद प्लस 2ac माइनस 4ab एंड माइनस 4bc एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2cs इक्वल टू, इस तरीके से मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब लेकिन मेरे को ये पहचानना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। हिंट हम ऊपर से भी ले सकते हैं जो प्रूव करना है, लेकिन यहाँ से देखो ए और सी 2 के साथ प्लस में, ठीक है, तो ए और सी तो पक्का प्लस है, तो माइनस क्या होगा बी। और दूसरी चीज यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, और ए सी के साथ ओनली 2 है तो फॉर्मूले का 2 है तो नॉर्मल ए सी आएगा, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, ए प्लस सी माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको ओपन करूंगा a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से तो मेरे को यही वाली स्टेप मिलेगी पूरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करने पे मेरा स्क्वायर हट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, देन मेरे पास बचेगा a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या चाहिए, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b को उधर कर दो ट्रांसफर, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो ये मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि आगे मैं अच्छे और कंटेंट लाता रहूं। अब एक और वीडियो बनाऊंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।